बेताब समाचार चैनल में आपका स्वागत है जी। आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। जनाब, हम आपसे, चूँकि आप वक्फ बोर्ड के एडवोकेट भी रहे हैं और सीनियर एडवोकेट में आपकी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर गिनती होती है, हम ये जानना चाहते हैं कि पीरान कलियर का जो 40 करोड़ का जो फंड है उसमें 10 करोड़ उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार को देना चाहती है। वक्फ एक्ट के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी वक्फ का पैसा देने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक कलियर शरीफ का ताल्लुक है, उत्तराखंड सरकार उसके प्रशासक के रूप में है। जब तक वहाँ पर कमेटियों का विवाद चल रहा है, उस वक्त तक उस पैसे को देने का अधिकार नहीं है। ये कमेटियाँ तय करेंगी, वक्फ की कमेटी जो वक्फ बोर्ड से बनेगी वो तय करेगी। और जो पैसा वहाँ जमा हुआ है वो एक इंटरिम व्यवस्था के तहत है। उस पैसे को कलियर शरीफ के आसपास विकास में लगाना, क्योंकि वहाँ एक बड़ी पैमाने पर भीड़ जमा होती है, वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है, वहाँ तमाम विकास के काम बाकी पड़े हुए हैं, क्योंकि वो आबादी से हटा हुआ हिस्सा है और ये पैसा वक्फ के विकास का है। इसको किसी को भी अधिकार नहीं है कि इस पैसे को सरकारी के किसी भी फंड में या किसी चीज़ में दे। अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस फंड का दुरुपयोग करते हैं तो वक्फ एक्ट में क्या प्रावधान है? वक्फ एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री उस पैसे का दुरुपयोग कर सके, क्योंकि वक्फ एक्ट में उस फंड का बाकायदा एक ऑडिट होता है और ऑडिट होने के बाद उस पैसे को जहां विकास में लगाया जाता है वो तमाम पैसों का ऑडिट होता है। इसमें वक्फ बोर्ड की कमेटी के अधिकार ज़्यादा होते हैं, वक्फ मंत्री तक के अधिकार वक्फ एक्ट में नहीं दिए गए हैं। तो चूँकि आप ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड में भी आपकी पार्टी बहुत मजबूत है, तो इस मैटर में आपकी पार्टी का क्या एक्शन रहेगा? अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है कि वो पैसे का दुरुपयोग करती है तो मुस्लिम मजलिस हर स्तर पर उसका विरोध करेगी और जनता को जागरूक करने की, क्योंकि लोगों को मालूमात नहीं है, समझते हैं कि वक्फ का पैसा फालतू का पैसा है। वक्फ का पैसा बाज़ार के आसपास विकास के लिए होता है, उस वहाँ से रिलीफ के काम करने के लिए होता है, वहाँ से रिलीफ के काम करने के लिए होता है। अवामी तौर से जो वहाँ पे ज़ायरीन आते हैं उनके ठहरने खाने का सब उसी पैसे से इंतज़ाम किया जाता है। इसलिए वक्फ उसकी कोई अपनी आमदनी नहीं है, उसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है। वो तमाम पैसा जो लोग ज़ायरीन देते हैं वो इसलिए देते हैं कि वहाँ पे जो हज़ारों आदमी खाना खाते हैं वो पैसा उस काम के लिए होता है और उसको खर्च करने का इख्तियार वक्फ कमेटी को है। जहाँ तक डीएम का ताल्लुक है, वो प्रशासक के रूप में है, एक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक कमेटियों का विवाद तय नहीं हो जाता। उत्तराखंड सदन में अगर ऐसा कोई बिल लाया जाता है तो अपोजिशन की लीडर इंदिरा हृदय जी से आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कोई बिल लाने का प्रोविज़न नहीं है जो किसी के भी अधिकारों का हनन करते हों, और उसके लिए वहाँ के विपक्ष की नेता को चाहिए कि वो ऐसे बिल का विरोध करें, क्योंकि ये इस तरह का पैसा किसी भी मत का पैसा अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंदिर मौजूद हैं जहाँ लाखों करोड़ों रुपया मौजूद है जो गिना नहीं जा सकता। बहुत से लाखों टन सोना पड़ा हुआ है, वो तमाम पैसा रिलीफ में आ जाना चाहिए अगर ऐसा कोई प्रोविज़न है। लेकिन वो आस्था का केंद्र है और वहाँ वो पैसा आस्था के तहत लोग देते हैं, इसलिए वो आस्था के रूप में ही इस्तेमाल होना चाहिए। यदि कलियर में ऐसा होता है तो पूरे देश में जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहाँ भी पैसा जमा है उन तमाम पैसों को ला के रिलीफ में बांट देना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ऐसा कोई बिल आता है, सारे धार्मिक स्थलों का पैसा निकल के आता है, उस स्थिति में अगर पैसा निकलता है तो हमें कोई विरोध नहीं करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको